जय श्री कृष्ण मित्रों, अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो ग्रह के प्रभाव में बताऊंगा वो एक ही वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैंने आज पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है, ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। कोशिश करूंगा कि मैं 15 मिनट या 18 मिनट में उसको समेट दूं। वीडियो के 6 भावों तक मैंने प्रभाव बताया था। षष्ठ भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव मित्रों पत्नी का भाव है। आप कमेंट करिए, लाइक करिए। मैं आपकी वीडियो अगर अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा तो मैं निःशुल्क अध्ययन अवश्य करूंगा। सप्तम भाव में पत्नी का भाव, यहाँ पर अगर सूर्य विराजमान है तो मित्रों आप मान करके चलिए कि सप्तम भाव किसकी है? शुक्र की तुला राशि है। यहाँ सूर्य विराजमान होकर के अगर कहीं पापा ग्रह से दृष्ट हो गए तो आप मान करके चलिए कि दाम्पत्य जीवन में टूटने की संभावना, दाम्पत्य दूसरा विवाह कब होता है? जब पहला टूटता तभी दूसरा होगा। तो विवाह टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कब? जब यह है, क्योंकि देखो सूर्य की ये नीच राशि है। अगर 0 से लेकर 10 अंश तक सूर्य है तो ये परम नीच की अवस्था है, क्योंकि 0 से 10 तक उच्च के होते हैं मेष राशि में, तो 0 से 10 तक नीच के होते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर कहीं से भी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि, राहु, केतु अथवा मंगल की भी एक बार दृष्टि पड़ जाए, क्रूर ग्रह, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य विच्छेद करने का ये कार्य करता है। ठीक है मित्रों, अगर पापा ग्रह की दृष्टि नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद होगा लेकिन विच्छेद नहीं होगा। ठीक है। सूर्य की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो व्यक्ति थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा उग्र स्वभाव का हो। उग्र मतलब बात बात में भड़क जाना, थोड़ा दुबला पतला होगा, थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति का रहन सहन, ऐसा थोड़ा सा स्वभाव होगा। ठीक है मित्रों, अब ये सप्तम भाव बता दिया है। बाकी सप्तम भाव लगन पर पड़ेगी तो ज्ञानी अवश्य होगा, ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी। यही अगर और अगर देख लेना है शुक्र कहाँ बैठे हैं, यहाँ 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 बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्र यही साथ में बैठे या यहाँ यहाँ बैठे तो कई प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो तात्कालिक शत्रुता में आ जाएगा। सूर्य अगर यहाँ पर आ जाता है, सूर्य यहाँ आ जाता है अष्टम भाव में, तो सूर्य आत्मा कारक है, उसको अष्टम का दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ आ जाते हैं तो व्यक्ति के पिता के साथ उसको मतभेद देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और अष्टम भाव त्रिक भाव है। पंचम का स्वामी होकर अष्टम बेटा है, कहीं ना कहीं पेट संबंधी समस्या देखने को उसको मिलेगी। सूर्य यहाँ पर आके बैठ जाते हैं पंचम का स्वामी को, तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें बहुत हद तक बढ़ जाएगी। कब? यदि इस सूर्य पर कहीं से भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, इन सब चीजों में कमी देखने को मिलेगी। बहुत कम तर ये चीजें होगी। कब? जब इस सूर्य पर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। और अगर तात्कालिक मित्रता में हुआ मंगल के साथ तो और अच्छी स्थिति होगी, तात्कालिक शत्रुता में हुआ तो कम स्थिति होगी। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नवम भाव पर आ जाइए, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं भाग्य भाव में, और सूर्य यहाँ पर बैठ करके ये आप मान करके चलिए कि अगर देखो सूर्य यहाँ से बैठेगा तृतीय भाव पे अपनी दृष्टि डालेगा, ये पराक्रम का भाव है। यहाँ पर दृष्टि डाल करके क्या करेगा कि पराक्रम, अत्यंत पराक्रमी हो जाएगा व्यक्ति। जो ठान लेगा वो करने वाला होगा, भाग्य उसका बराबर साथ देगा। अगर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर तो मान करके चलिए अत्यंत भाग्यवान होगा व्यक्ति और बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अगर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो पराक्रम का रिजल्ट उसको उस हद तक इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। पिता के साथ संबंध भी पापा ग्रह की दृष्टि में कहीं ना कहीं मतभेद वाले होंगे। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो पिता के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और पिता का साथ भी उसको अपने कार्यक्षेत्र में मिलता रहेगा। उच्च शिक्षा, ये उच्च शिक्षा का भाव भी है तो उच्च शिक्षा भी उसकी अच्छी होगी। शिक्षा तो अच्छी होगी, उच्च शिक्षा भी अच्छी होगी। दसम भाव पर आ जाइए, अंश बल देख लीजिए आप, तात्कालिक मित्रता, शत्रुता भी आप देख लीजिए। अंश दसम भाव पर, दसम भाव क्या है? प्रशासन का, शासन का, पिता का कार्य क्षेत्र का, सरकारी नौकरी का, सरकार से जुड़ने का। यहाँ पर सूर्य बैठे और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आप ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, प्रशासन से लाभ, सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी में लाभ और पिता के साथ संबंध मधुर, पिता जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें होती रहेगी। अगर कहीं से पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो न तो पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे, न पिता का कार्य ऐसा व्यक्ति समय पर कर पाएगा। ठीक है। पिता से उसका विरोध बना रहेगा, सरकार प्रशासन से भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो कहीं ना कहीं उसको अपने बॉस द्वारा, अपने जो उच्च उच्च जो इसके कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा परेशान किया जाना और कहीं ना कहीं बार बार ट्रांसफर होना, ये सब चीज़ें उसको देखने को मिलेगी। ठीक है। तात्कालिक शत्रुता, तात्कालिक मित्रता आपको देख लेनी है। यही अगर 11वें भाव में आप देखिए सूर्य यहाँ पर विराजमान है, तो सूर्य अगर यहाँ पर विराजमान है तो आप मान करके चलिए कि देखो सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं, सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं लाभ भाव में। ऐसा व्यक्ति लाभ भाव में अगर सूर्य है तो मान करके चलिए कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो फिर तो लिख कर ले लीजिए कि ऐसा व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, उसके धन अनवरत आता ही रहेगा अगर बाकी ग्रह स्थितियाँ अच्छी है तो।
ठीक है मित्रों, सूर्य यहाँ पर बैठे और कहीं से देखो, यहाँ सूर्य बैठे पंचम भाव दृष्टि डालेंगे, कहीं ना कहीं गर्भपात की स्थिति करेंगे, संतान थोड़ी विलंब से होगी। यहाँ पर सूर्य बैठे कहीं से पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इन सब चीज़ों में और समस्या बढ़ जाएगी। धन जो उसको बराबर मिल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। 12वें भाव में सूर्य को आ जाते हैं। 12वें भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो आप मान करके चलिए कहीं ना कहीं पिता के साथ तो मतभेद रहेंगे रहेंगे, क्योंकि त्रिक भाव है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्थिति देखने को अच्छी नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ से अगर कहीं पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर तो उसके जो जितने भी पैसे रुपए धन है वो अनवरत बेफिजूल के कार्यों में, दवाओं में, कोर्ट कचहरी में खर्च होते रहेंगे। यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है और यहाँ पर सूर्य से कहीं से भी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये सारी स्थिति बनेगी। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये सारी चीज़ें कमतर देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको मोटा मोटा सारा बता दिया है। अंश बल देख लेना है, ठीक है, और तात्कालिक मित्रता तात्कालिक शत्रुता भी गुरु के साथ देख लेनी है। ठीक है मित्रों, तो उसमें अगर तात्कालिक मित्रता में है तो रिजल्ट अच्छे होंगे, तात्कालिक शत्रुता में तो प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, जो जो चीज़ें मैंने बताई। वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत बहुत अच्छी बातें बताऊँगा। जय श्री कृष्णा।